वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आईपी पावलोव के बारे में। आज हम जानेंगे पावलोव की ने क्या प्रयोग किया और कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आईपी पावलोव का पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव। ये शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत के प्रतिपादन किए हैं। इन्हें 1904 ईस्वी में इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। इसका एक नाम पाचन क्रिया का दैहिक सिद्धांत भी है। इस दोनों एक ही हैं। इन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया है। पावलोव के अनुसार किसी की उत्तेजना के समानांतर अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। इसका एक उदाहरण है कि मान लीजिए कि हम बचपन में कोई चीज़ खाए, किसी के द्वारा दिए हुए कोई चीज़ खाए थे, वो हमको बहुत अच्छा लगा था, और फिर हम बड़े हो गए तो वही चीज़ कहीं हमको खाने को मिला, तो एकाएक हमारे बचपन में उनकी याद आ जाती है जिन्होंने हमें वो चीज़ खाने को दिया था। या कोई एक फेमस गाना है जो कोई बहुत बहुत रोज गाता था। रोज मतलब बहुत याद से हर रोज गाता था, उसके साथ उसकी याद जुड़ी हुई है, और एकाएक वो गाना हम कहीं सुनते हैं तो हमें उनकी याद आ जाती है कि अरे ये गाना तो वो सुनते थे, ये तो उनका फेवरेट गाना था। ऐसा हम लोगों के साथ अक्सर होता है कि कोई भी चीज़ हम बहुत पहले बहुत बार सुन चुके होते हैं और फिर भूल जाते हैं, और फिर एकाएक वो चीज़ याद आता है तो हमें उनसे जुड़े हुए व्यक्ति भी या उससे जुड़े हुए रिलेटेड चीज़ भी हमको याद आती है। उसी का ये सिद्धांत है। उसी के अनुसार कि किसी की उत्तेजना के समानांतर अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे, कोई एक सिग्नल उससे निर्धारित हो जाए कि ये चीज़ इससे जुड़ा हुआ है, तो वह उसके समान प्रतिक्रिया करेगा, उस चीज़ की याद आ जाएगी उसको जितना कि वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। ठीक है, हम आगे चलेंगे। पावलोव ने अपने प्रयोग को एक कुत्ते पर किया। ये क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम में आता है कि पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया, इसलिए इसको हम ध्यान देंगे कि पावलोव ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया। कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रहकर छोड़ दिया जाता था, और उसको जब भूख बहुत तेज हो जाती थी, बहुत तेज भूख हो जाती थी, तो उसको खाना दिया जाता था। तो वह खाना को देखकर ऑटोमेटिक अपना लार टपकाने लगता था। उसके बाद पावलोव महोदय क्या करते थे कि खाना देने से पहले घंटी बजाने लगते थे, तो घंटी बजाने के बाद खाना देते थे। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने जब कुत्ते को खाना देना शुरू किया तो खाना देने से पहले घंटी बजाने लगते। तब कुत्ते को धीरे धीरे इस बात को एहसास हो गया कि जब हमको खाना मिलेगा उससे पहले घंटी बजेगी, जब घंटी बजेगी तभी हमको खाना मिलेगा। एक समय ऐसा आया कि उन्होंने खाना नहीं दिया और केवल घंटी बजाया, तो कुत्ते को तो इस बात का एहसास था कि जब घंटी बजेगी तो हमको खाना मिलेगा, तो उसने लार टपकाना शुरू कर दिया, लेकिन उसको खाना नहीं मिला। इस तरह यह अब उत्तेजना बढ़ाने का काम घंटी कर रही है, क्योंकि घंटी के साथ कुत्ते का संबंध हो गया है। कुत्ते को यह महसूस हो रहा है, यह एहसास हो गया है कि जब घंटी बजेगी तभी हमको खाना मिलेगा, इसलिए वो अपने लार गिराना शुरू कर देता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्राचीन व्यवहार में परिवर्तन उद्दीपन के उत्तेजना से प्रभावित होता है। पहले उसका व्यवहार था लार गिराना, जो कि भोजन के बाद वो लार गिराना शुरू करता था, लेकिन जब उसके साथ घंटी जुड़ गई तो वह उसका नया उसमें समावेशित हो गया। इसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के और भी कई नाम हैं, जैसे कि टाइप एस का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, क्लासिक सिद्धांत या क्लासिकल सिद्धांत या CR सिद्धांत। इसका बहुत सा नाम है, इसलिए इसको देखकर हमको एग्जाम में
घबराना नहीं है, क्योंकि अलग अलग तरीके से भी पूछ सकता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी है। इसमें पावलोव महोदय का कथन है कि स्वाभाविक अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया उत्पन्न होता है। इसके 4 संप्रत्यय हैं। पहला है यूसीएस। यूसीएस का मतलब है अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक है भोजन। वो अनुबंधित उद्दीपक जब आएगा तो उसके साथ स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। जैसे कुत्ते को भोजन मिलेगा तो स्वाभाविक अनुक्रिया करेगा, वह लार गिराना शुरू कर देगा। तो अनुबंधित उद्दीपक भोजन के साथ उसका लार गिराना जुड़ा हुआ है। दूसरा है यूसीआर। यूसीआर का मतलब अस्वाभाविक उद्दीपक। अस्वाभाविक उद्दीपक है घंटी। वो घंटी बजती है तो स्वाभाविक अनुक्रिया होता है, वह लार गिराना शुरू कर देता है। तीसरा है सीआर। सीआर मतलब सीआर है घंटी। घंटी जब बजती है तो वह लार गिराना शुरू कर देता है। उसके बाद उसके साथ अस्वाभाविक उद्दीपक होता है। अस्वाभाविक उद्दीपक में अनुबंधित संबंध अनुक्रिया होने लगती है। यानी कि कुत्ते को यह एहसास हो जाता है कि जब जब घंटी बजेगी तब हमको भोजन मिलेगा। इसके कारण जब घंटी बजती है और भोजन नहीं भी मिलता है। चौथा है कि अस्वाभाविक उद्दीपक मतलब संबंध अनुबंधित संबंध अनुक्रिया। इसमें कुत्ते को घंटी बजती है और भोजन नहीं मिलता है, फिर भी उसको लगता है कि नहीं, अब घंटी बजी तो हमको भोजन मिलेगा। से कुत्ते पर प्रयोग करके पावलोव महोदय ने ये प्रयोग स्थापित किया कि उत्तेजना के साथ अनुक्रिया जुड़ी हुई है। उसी तरह बच्चों में भी किसी चीज के प्रति अगर उद्दीपक शुरू किया जाए तो वह अनुक्रिया करेगा। इससे बच्चों में निम्नलिखित शिक्षण क्रिया जागरूक होगी। इसमें पहला है कि शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग होगा। पुनरावृत्ति पर भी बच्चों में बल मिलेगा। फिर उसके बाद बालकों में अच्छी आदतों का भी निर्माण होगा, इसके लिए विशेष प्रयोग होगा। यांत्रिक तरीके से सीखने पर भी बल मिलेगा। चौथा है कि इसी तरीके से बालकों में प्रेम और घृणा का विकास होता है। चौथा है बालक भय और प्रेम का भी इसमें इस्तेमाल होता है। इस तरह पावलोव महोदय ने इस अपने प्रयोग से बच्चों में शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत का भी विशेष बल दिया। आज के लिए इतना ही। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, आपको इसको ध्यान देना है, इसको पढ़ना है, विशेष रूप से इसको ध्यान देना है। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अगले सिद्धांत के साथ।